न्यूबॉर्न बेबी का वेट गेन न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब ठीक है। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो मैं जो बोलने वाली हूँ अच्छे से समझेगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप न्यू हो तो न्यू मॉम जर्नी को प्यारा सा सपोर्ट देकर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी इसी तरह हेल्पफुल टॉपिक लेकर हाजिर हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो लेट्स बिगिन। ज्यादातर पेरेंट्स का पहला सवाल यही होता है कि मेरा बेबी ठीक से वेट गेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हर चेकअप में सबसे पहले बेबी को स्केल पर रखा जाता है और वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि हर बेबी अलग होता है। कई बेबी फास्ट वेट गेन करता है, कई थोड़ा स्लो, और दोनों ही सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के बाद पहले कुछ दिनों में मतलब 10 दिन तक उसका वेट कम होने लगता है, और ये बहुत नॉर्मल है। आमतौर पर न्यूबॉर्न बेबी अपने बर्थ वेट का करीब 5 से 10% तक लूज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूध कम हो रहा है या बच्चा वीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि बेबी के शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलता है और फीडिंग अभी पूरी तरह स्टेब्लिश नहीं हुआ होता है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बेबी 7 से 10 दिनों के अंदर अपना बर्थ वेट वापस पा लेते हैं। अगर आपका बेबी इस टाइम फ्रेम में बर्थ वेट रिगेन कर रहा है तो जनरली चिंता की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम फर्स्ट मंथ की बात करें तो इस समय बेबी का ग्रोथ काफी तेजी से होता है। एवरेज तौर पर न्यूबॉर्न बेबी हर हफ्ते करीब 150 से 200 ग्राम वेट गेन करता है। मतलब पूरे महीने में लगभग 600 से 800 ग्राम तक वेट गेन होता है और इसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एवरेज नंबर है, कोई रूल नहीं। दोस्तों, पहले 3 महीनों में बेबी का ब्रेन और बॉडी काफी तेजी से ग्रो करता है। इस स्टेज पर कई बेबीज हर महीने 700 से 900 ग्राम तक भी गेन कर लेते हैं। इसलिए कई पेरेंट्स को लगता है कि बेबी बहुत जल्दी कपड़ों से बड़ा हो रहा है। 3 महीने के बाद वेट गेन थोड़ा स्लो हो जाता है। 4 से 6 महीने के बीच बेबी का वेट हर महीने लगभग 500 से 600 ग्राम बढ़ता है, और 6 महीने के बाद जब बेबी बैठना, पलटना और मूव करना शुरू करता है तो वेट गेन और भी धीरे हो जाता है। इस समय वेट बढ़ने से ज्यादा फोकस बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रोथ चार्ट की, जिसे देखकर पेरेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डॉक्टर्स जो चार्ट यूज करते हैं वो परसेंटाइल चार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बेबी को 50 परसेंटाइल पर ही रखा जाए। अगर आपका बेबी 25 परसेंटाइल या 75 परसेंटाइल पर है और वो अभी स्टडी बना हुआ है तो वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब बेबी का वेट चार्ट अचानक नीचे गिरने लगे या हर विजिट में परसेंटाइल ड्रॉप होता जाए, यानी बेबी अपनी ग्रोथ लाइन मेंटेन नहीं कर पा रहा हो। अब फीडिंग और वेट गेन के बारे में जानते हैं। फीडिंग और वेट गेन का बहुत गहरा कनेक्शन है। ब्रेस्ट फीड बेबीज कई बार फॉर्मूला फीड बेबीज की तुलना में थोड़ा धीरे वेट गेन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेस्ट मिल्क कमजोर है। ब्रेस्ट मिल्क बेबी की जरूरत के हिसाब से परफेक्टली डिजाइन होता है। अगर बेबी सही से लैच कर रहा हो, दिन में कई बार फीड ले रहा है, डायपर रेगुलरली वेट हो रहा है और बेबी एक्टिव दिख रहा है, तो वेट थोड़ा कम होने के बावजूद भी बेबी हेल्दी हो सकता है। फॉर्मूला फीड बेबीज में कभी कभी वेट गेन थोड़ा तेज दिखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज्यादा वेट हमेशा अच्छा ही होता है। ओवर फीडिंग बेबी के लिए सही नहीं है, ये बात का ध्यान रखें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कब कंसेंट होना चाहिए। अगर बेबी 2 हफ्ते पूरे होने के बाद भी अपना बर्थ वेट रिकवर नहीं कर पा रहा, या पहले महीने में वेट गेन बहुत कम है, या बेबी बहुत ज्यादा सुस्त है, फीडिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बार बार फीड के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं लगता, या डायपर कम वेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। प्रीटर्म बेबीज के लिए ये सारे नंबर्स अलग होते हैं, उनका ग्रोथ चार्ट अलग तरीके से देखा जाता है, इसलिए प्रीटर्म बेबी की तुलना फुल टर्म बेबी से करनी नहीं चाहिए। कई बार पेरेंट्स सिर्फ वेट पर फोकस करके अननेसेसरी स्ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन सच है कि हेल्दी बेबी की पहचान सिर्फ वेट नहीं होती। बेबी का अलर्ट होना, अच्छे से फिट लेना, सही से सोना और धीरे धीरे माइलस्टोन अचीव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स ग्रोथ चार्ट को गाइडलाइन की तरह देखें, जजमेंट की तरह नहीं। अगर आपका बेबी हैप्पी है, एक्टिव है और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ट्रस्टेड बेबी केयर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।